राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे घातक कालसर्प योग के बारे में। आपकी कुंडली में घातक कालसर्प योग कैसे बनेगा और व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं और इसके उपाय क्या होंगे जिससे इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। अगर आपकी लग्न कुंडली में 10वें भाव में राहु बैठे हों और चौथे भाव में केतु बैठे हुए हों और इनके मध्य में बाकी के जो 7 ग्रह आ जाएँ, तब इस घातक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। किसी भी कुंडली में जो राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने-सामने बैठे हुए होते हैं और ये एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, यानी किसी भी कुंडली को 2 भागों में बाँट देते हैं। आधे-आधे मतलब कुंडली के 2 भाग कर देते हैं। तो ये केतु यहाँ बैठे हुए हैं, राहु यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस तरह से एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं और कुंडली को आधे-आधे भागों में 2 भागों में बाँट देते हैं, ठीक है? तो अगर बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं, ये इस वाले भाव में आ जाएँ, इन वाले भावों में आ जाएँ, यानी कि इस वाले हिस्से में आ जाएँ और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले जो भाव हैं, ये बिल्कुल खाली हों, इनमें कोई भी ग्रह ना बैठा हुआ हो, एक भी, और इन वाले भावों में सारे ग्रह बैठे हों, ठीक है? या फिर इन वाले भावों में सारे ग्रह बैठे हों और ये वाली साइड बिल्कुल खाली हो जाए, तब इस तरह के घातक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। तो ये व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देगा? जो राहु होता है, ये 10वें भाव में होने से जो 10वां भाव है, ये व्यक्ति के पहले तो क्योंकि नवम भाव पिता का होता है और ये दूसरा भाव यानी कि पिता की संपत्ति का हुआ, धन भाव होता है क्योंकि दूसरा भाव, तो ये पिता की संपत्ति का भी माना जाता है और व्यक्ति जो भी कर्म करता है, कोई जॉब है, बिज़नेस है, प्रोफ़ेशन जो होता है, ये दसम भाव से ही देखते हैं। और जो व्यक्ति की मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये दसम भाव से ही देखा जाता है। चौथा भाव होता है, इससे व्यक्ति की जो माँ होती हैं, उनको देखा जाता है और कोई भी जो व्यक्ति की ज़मीन जायदाद वगैरह जो होता है, घर होता है, उसे देखा जाता है और व्यक्ति की जो पारिवारिक खुशियों को देखा इससे जाता है। व्यक्ति के सुख को देखा जाता है चतुर्थ भाव से। तो इसमें राहु केतु होने से क्या व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? तो राहु दसम भाव में होने से व्यक्ति पहले तो जो भी कोई बिज़नेस करता है या जॉब करता है, उसे उससे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। वो हमेशा किसी नई जॉब की या किसी नए बिज़नेस की तलाश में लगा रहता है। कोई एक जॉब करता है तो उसे लगता है कि शायद ये जॉब अच्छी नहीं है, तो मुझे दूसरी जॉब करनी चाहिए, या फिर जी ये वाला बिज़नेस अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा वाला बिज़नेस करना चाहिए। इस तरह से वो अपनी बिज़नेस और जॉब चेंज करता रहता है। उसे किसी भी एक तरह की जॉब में, बिज़नेस में उसे खुशी नहीं मिलती है, उसे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, वो हमेशा कुछ न कुछ नया जॉब या बिज़नेस करने लगा रहता है। क्योंकि ये भाव नवम भाव पिता का होता है और ये उनकी संपत्ति का होता है और उनके परिवार का भी होता है। तो उनके जो पिता होते हैं, उनकी अपने परिवार से नहीं बनती है और ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए इस व्यक्ति को मतलब पिता से भी बहुत ज़्यादा धन का लाभ नहीं होता है। पिता की संपत्ति में भी इस व्यक्ति को मतलब हिस्सा मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के चांस बहुत कम होते हैं और पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं। व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा में भी दिक्कतें आती हैं, व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मान-सम्मान नहीं मिल पाता, व्यक्ति की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति बहुत अच्छा मतलब पैसे वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं होता। इस तरह के योग भी इस तरह की मतलब अ, इस योग में देखा गया है। व्यक्ति की जो पिता की जो वॉइस होती है, वाणी होती है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले या फिर वैसे मतलब लड़ाई झगड़े वाले, इस तरह का उनका नेचर होता है। चतुर्थ भाव में केतु होने से, तो जो व्यक्ति इस योग में अगर ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहा हो ये योग, तब ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की एक तो अपनी माँ से बनती नहीं है, ये योग चाहे शुभ प्रभाव दे या अशुभ प्रभाव दे, तो व्यक्ति की अपनी माँ से बनती नहीं है। बहुत कम एज में ही मतलब मनमुटाव अपनी माँ से देखा गया है, या तो बहुत कम एज में ही व्यक्ति अपनी माँ से दूर रहता है।
उसे वो नरिशमेंट अपनी माँ से, वो पोषण, वो मतलब केयर अपनी माँ से नहीं मिल पाती है जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार, लगाव नहीं मिल पाता है। इसलिए व्यक्ति अपनी माँ से या तो बहुत कम उम्र में ही या तो अलग रहता है। इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है, किसी पढ़ाई की वजह से, किसी बिज़नेस की वजह से, कोई जॉब की वजह से या किसी न किसी वजह से व्यक्ति अपनी या तो माँ से दूर रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर दुष्प्रभाव में हो तो व्यक्ति के बाल्यकाल में ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, या फिर मतलब जन्म के कुछ महीने या 1 आध साल बाद ही व्यक्ति की माँ की मृत्यु होने के योग भी इस योग में बन जाते हैं। व्यक्ति की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, या तो व्यक्ति का मन नहीं होता पढ़ने का, या फिर व्यक्ति को किसी न किसी तरह की परेशानियाँ आती हैं। उसकी प्रारंभिक शिक्षा होने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ये घर की सुख शांति का भी होता है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता। व्यक्ति को कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई दिक्कत बनी रहती है, जिससे उसे खुशियों में उसकी कमी आती है। जो उसकी जो पारिवारिक लाइफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हमेशा कलह, लड़ाई झगड़े ये बने रहते हैं। तो इस वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, लड़ाई झगड़े जैसे स्वभाव का हो जाता है। व्यक्ति का बहुत मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता है। नवम भाव जो व्यक्ति के कर्म को शो करता है, बिज़नेस के अलावा जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसको भी ये 10th हाउस शो करता है। तो व्यक्ति ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कोई भी काम करता है उसमें कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होता है। व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा रिश्वतखोर होता है, बहुत ज़्यादा चालाक टाइप का होता है, या फिर कोई न कोई इल्लीगल बिज़नेस भी उसका हो सकता है। जैसे कि किसी ड्रग से रिलेटेड कोई, या फिर कोई नशीली दवाओं, शराब का, या फिर कोई ना कोई गुटखी वगैरह, अफ़ीम, गांजा, या फिर जैसे शेयर मार्केट है, लॉटरी, सट्टा वगैरह, इस तरह के कोई भी उसका बिजनेस हो सकता है। किसी भी गलत काम से भी वो पैसा कमा सकता है, लेकिन हर चीज़ में उसे असफलता ही मिलती है, सफलता उसे किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। इस तरह के योग इस अ, काल सर्पदोष में मिलते हैं, घातक काल सर्पदोष में इस तरह के योग मिलते हैं कि व्यक्ति को किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी काम करे। और क्योंकि राहु की नवी दृष्टि 6th हाउस पे है, तो व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई कर्ज ज़्यादातर बना रहता है। 6th हाउस पे राहु की दृष्टि होने से व्यक्ति को किसी न किसी तरह का कर्ज बना रहता है, या तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उसकी जॉब या फिर बिजनेस उसका अच्छा नहीं होता, तो किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई बीमारी लगी रहने की वजह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, और व्यक्ति को कोई ना कोई कर्ज बना रहता है, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, और उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन शत्रु बने रहते हैं। इस व्यक्ति को किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने नेचर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की पहली संतान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसा देखा है कि मिसकैरेज भी हो जाती है, और शादी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति क्योंकि पारिवारिक लाइफ होती है, तो उसमें भी मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश होने की वजह से उसकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो मैरिड लाइफ या तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, या फिर डिवोर्स के भी योग इसमें बनते हैं। बच्चों से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम हो, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड, हर तरह से व्यक्ति को दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं। व्यक्ति को कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, व्यक्ति को कोई ना कोई लीगल इश्यू लगा रहता है, व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, या फिर कोई ना कोई व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। इस तरह के इस योग में देखा गया है, बहुत अधिकतर इस तरह के योग बना देता है। तो इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो कोई भी इल्लीगल बिजनेस नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई खाने-पीने की व्यक्ति में लत हो सकती है, तो
व्यक्ति को इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। और व्यक्ति जो गलत काम करता है उसमें हमेशा व्यक्ति को दिक्कतें ही आएँगी, इसलिए इस तरह के किसी भी काम को व्यक्ति ना करे। घर में कभी कोई कुत्ता नहीं पालना चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्यक्ति को कभी भी इन रंगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। व्यक्ति जो होता है इस तरह से, तो वो मतलब थोड़ा उसका करैक्टर लूज़ होता है। ऐसा भी इसमें देखा गया है कि व्यक्ति का बाहर की जो स्त्रियाँ होती हैं या पुरुष होते हैं, उनके साथ इनका अफ़ेयर ज़्यादातर रहता है। तो इस तरह से लोगों को बचना चाहिए बाहर किसी के साथ भी अफ़ेयर करने से। तो इसके लिए सबसे पहले तो इन व्यक्तियों को विशेषकर हनुमान जी की पूजा पर ध्यान देना चाहिए और शिव जी की पूजा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अमावस्या का व्रत रखना चाहिए और शिव जी का व्रत रखना चाहिए विशेषकर। और जो राहु मंत्र का जाप कर रहे हैं, राहु से रिलेटेड जो भी दान होते हैं वो दान करने चाहिए। तो इसके प्रभाव बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मतलब एक चांदी की अंगूठी मध्यम हाथ की मध्यम उंगली में भी धारण कर सकते हैं और बरगद की 108 परिक्रमा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे-छोटे उपाय करने से भी इसका प्रभाव बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहा हो आपकी लाइफ में, तो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उस पे जाके और इसका शांति पूजा पाठ विधान से कराना चाहिए। तो इसके प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।